हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी बीजीय व्यंजक। तो स्टूडेंट्स, इसमें काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और बेसिक चीजें, भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं और काफी सारी टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब बच्चों, जो आपकी नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होने वाला है स्टूडेंट्स इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उससे पहले आपको कुछ होमवर्क दिया था स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपने इस होमवर्क को कंप्लीट जरूर किया होगा। यहाँ पे आपके लिए पार्ट ए हमने सॉल्व किया था और पार्ट बी आपको होमवर्क में दिया गया था। फाइंड क्या करना था बच्चों, आपको लाइक टर्म्स बतानी थी कि कौन सी लाइक टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जिसने स्टूडेंट्स क्वेश्चन किया है वो अपना आंसर चैट के माध्यम से सभी बच्चे शेयर कर देंगे। जो नहीं कर पाए हैं वो अभी जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, मैं बता देता हूं आपको लाइक टर्म्स कैसे आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे tan PQ है। सबसे पहली टर्म मुझे दिखी है tan PQ। भाई P और Q है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल है PQ। तो कोई ऐसी टर्म ढूंढो जिसका वेरिएबल PQ या फिर QP हो, क्योंकि PQ बराबर होता है QP के। ये मैं बता देता हूं। भाई P को Q से गुना करो या Q को P से गुना करो, बात तो एक ही है। तो ये तो देखिए, इसके जो लाइक टर्म है वो हमें ढूंढनी है। तो PQ या फिर QP वाली टर्म देखिए, यहाँ पे ये दिख रही है मुझे, क्या दिख रही है, -7QP। ये भी सही है। उसके बाद बच्चों और कौन सी टर्म है, देखिए 78QP। 78QP भी लाइक टर्म है। और बच्चों PQ या QP वाली टर्म मुझे नहीं दिख रही है। तो ये तीनों टर्म्स यहाँ पे लाइक टर्म हो जाएंगी। इसी तरह हम सभी की सभी लाइक टर्म्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी एक लाइक टर्म। और कौन सी हो सकती हैं स्टूडेंट्स, ये आपको फाइंड आउट करनी है लाइक टर्म्स सारी की सारी। इनको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये तो मैंने बॉक्स में बना दिया है। 10PQ फिर -7QP एंड 78QP। तो ये तीनों हो गई लाइक टर्म्स। उसके बाद 7P दिख रही है मुझे, 7P। तो 7P जहां पे P वेरिएबल हो वैसी टर्म्स हमें देखनी है, वो सब लाइक टर्म्स हो जाती हैं। इसी तरह सारी टर्म्स आप यहाँ पे लिखेंगे। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। जिसने नहीं किया है, जिसने किया है एक बार आप दोबारा से रीचेक करिए, क्योंकि हम साथ में करेंगे इसको सॉल्व इसके बाद। ठीक है, टर्म्स देखिए 7P है, उसके साथ और कौन सी टर्म दिख रही है आपको जिसका वेरिएबल सिर्फ P है। तो यहाँ पे 240P दिख रही है, 240P। और कोई टर्म जिसमें सिर्फ P है नहीं। तो ये दो हो गई लाइक टर्म्स। इसी तरह से बहुत सारी लाइक टर्म्स हमें मिलेंगी। देखिए जैसे 8Q है। अब Q वाली टर्म देखेंगे हम, Q किस में है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको जैसे -100Q है, -100Q है, तो ये भी लाइक टर्म हो गई। इस तरह से और टर्म्स देखेंगे हम, -P²Q²। तो -P²Q²। अब ऐसी देखनी जहां पे P का और Q का वर्ग हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो P का और Q का वर्ग और कहाँ दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है 12Q²P²। और कहाँ पे है, ये हो गई लाइक टर्म्स। इसके बाद है स्टूडेंट्स -23। और ऐसी टर्म बताओ जहां पे आपको कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है। 41। इसके अलावा और क्या हो सकती है स्टूडेंट्स,
-5p², -5p²। तो p² वाली टर्म देखिए अब, जहां पे p का वर्ग हो। 701p²। इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स p²q। तो ये हो गया 13p²q एंड qp²। बात एक ही है। तो ये सभी के सभी हमने टर्म्स लिख दी हैं, जो लाइक टर्म है उनको एक साथ लिख दिया है। इसको नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे, टॉपिक को अच्छे से लिखेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक है बीजीय व्यंजकों के योग और व्यवकलन। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ algebraic और स्टूडेंट्स यहां पे हम करने वाले हैं लाइक टर्म्स का, ठीक है। तो समान पदों का जोड़ना और घटाना। समान पदों का जोड़ना और घटाना हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। दैट मीन्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स। अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे बच्चों हमने लाइक टर्म्स पे, तो बस उन्हीं को ऐड करना है और हमें सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। 3x और 4x को जोड़ें। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो बच्चा इनको ऐड कर सकता है वो ऐड करके बताए कि क्या आंसर आएगा 3x और 4x को ऐड करके। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे कर सकते हैं। यहां पे आपके लिए है 3x प्लस 4x, ऐड कर दिया इनको। कैसे करेंगे, ये है 3 इंटू एक्स, 3x को 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं और 4x को 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों टर्म्स में क्या क्या दिख रहा है, मुझे कॉमन दिख रहा है बच्चों, x सेम है। तो हम क्या करेंगे, x को अलग से लिख लेंगे 3
प्लस 4 और x को मैंने बाहर लिख लिया, तो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू एक्स, तो 7x हो जाएगा। 3x और 4x को जोड़ने पे आपका आंसर आया है 7x। इस तरह से ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, नोट डाउन कीजिए इसको। अब स्टूडेंट्स हमें ऐड करनी है कुछ और लाइक टर्म्स, ऐड करके देखते हैं। ऐड करिए 8xy 4xy एंड 2xy। इन सभी टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पे 8xy प्लस 4xy प्लस 2xy बोल सकते हैं हम। और स्टूडेंट्स इसमें हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू XY प्लस 4 इंटू XY प्लस 2 इंटू XY लिख सकते हैं ये। और यहाँ पे सब में देखिए XY 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 है, तो हम XY को अलग से लिख लेते हैं 8 प्लस 4 प्लस 2, और XY को मैंने निकाल लिया बाहर। अब इसको 8 प्लस 4 होता है 12 प्लस 2 होता है 14 XY, आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से बच्चों जो भी आपके सामने यहाँ पे टर्म्स होंगी उनका हम इजीली एडिशन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया है, तो कुछ हम सब्ट्रैक्शन के कर लेते हैं एग्जांपल। सब्ट्रैक्ट 4x फ्रॉम 7x। यहाँ पे 7x में से 4x घटाना है आपको, तो क्या कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स? देखिए घटाने के लिए 7x माइनस 4x लिख सकते हैं, और अब 7 इंटू एक्स है माइनस 4 इंटू एक्स है। जैसे ऐड किया था उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई। 7 माइनस 4 एक्स तो बाहर ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा? 7 माइनस 4 हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा आंसर 3x। इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कुछ जनरल टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, व्यापक मतलब जनरल। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ जनरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो जो जनरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं देखिए। अब आपको यहां पे करना है
इनको जोड़ना है स्टूडेंट्स, 3x प्लस 11 और 7x माइनस 5। इनको कैसे ऐड करेंगे एक बार ट्राई कीजिए आप, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इनको देखिए कैसे ऐड करेंगे हम। 3x प्लस 11 ऐड करना है तो प्लस का साइन आएगा, 7x माइनस 5 इन्हीं को तो ऐड करना है। अब देखिए हम इनको क्या कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे टर्म्स लिखी हैं उनको पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, बाकी टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए। अब देखिए 3x प्लस 7x कितना होता है भाई, x है दोनों में तो ऐड कर देंगे सिंपली 3 और 7 को, कितना आ जाएगा ये 3 प्लस 7 हो जाएगा 10x, और 11 में से 5 माइनस कर देंगे हम, 11 माइनस 5 हो जाएगा प्लस 6, तो 10x प्लस 6 ये आंसर हो गया। नोट डाउन करिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो एडिशन वाला हो गया एग्जांपल। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, अगर आपको बोला जाए 3a माइनस 4 माइनस b प्लस 4 में से a माइनस b को घटाइए, तो किस तरह से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आप देखिए ध्यान से इनको। 3a माइनस बी प्लस 4 है, ये एक एक्सप्रेशन है, और इसमें से माइनस करना है a माइनस बी। बच्चों जहां पे माइनस आ जाए तो उसके आगे वाले एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट में रख देंगे। क्यों? क्योंकि साइन पे बहुत फर्क पड़ेगा माइनस का। कैसे पड़ेगा देखिए, अब 3a माइनस बी प्लस 4 है, अब ये माइनस है, ब्रैकेट के अंदर अगर लेके जाएंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो हर एक टर्म के साथ, हर एक पद के साथ माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो साइन चेंज हो जाता है। आपको पता है अगर माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर माइनस आता है, और प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर माइनस में आएगा, और अगर माइनस माइनस को करेंगे तो रिजल्ट प्लस आएगा, और प्लस प्लस को करेंगे तो रिजल्ट प्लस आएगा। ये चीज अगर पता है आपको तो देखिए माइनस और a प्लस में है तो ये माइनस a हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, इसकी मदद से हमने किया है स्टूडेंट्स। इस तरह भी कर सकते हैं आप यहाँ पे कि कुछ नहीं है तो हम एक ले लेते हैं, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे वही संख्या आएगी, तो माइनस 1 इंटू ए कितना हो जाएगा माइनस ए, माइनस 1 इंटू माइनस बी हो जाएगा प्लस बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम रीअरेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3a माइनस ए, भाई एक साथ लिख लिया मैंने a वाली टर्म्स, फिर हम b वाली टर्म्स लिखेंगे माइनस b प्लस b और प्लस 4। अब 3a में से अगर a घटाएंगे तो 2a आ जाएगा, फिर माइनस बी और प्लस बी आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। इस तरह से हम कोई भी जनरल टर्म हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजीली कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन देखिए। प्रॉपर जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो कुछ इस प्रकार से आएंगे।
तो यहाँ पे बच्चों समान पदों को एकत्रित करके व्यंजक जो आपको दिया है 12m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 5m माइनस 4m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 10 को सरल कीजिए, सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की और बताइए क्या आंसर आएगा इसका। देखिए स्टूडेंट, साथ में सॉल्व करेंगे सभी। अब हमारे पास है 12m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 5m माइनस 4m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 10। अब हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ ले आएंगे, रीअरेंज कर लेंगे स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे? 12m स्क्वायर है, m स्क्वायर वाली और कौन सी टर्म है? माइनस 4m स्क्वायर है, एक साथ लिख दिया। फिर m वाली टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, माइनस 9m प्लस 5m माइनस 7m और बच गया लास्ट में 10। इसके बाद देखिए m स्क्वायर वाली टर्म्स को हम एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बाहर हम m स्क्वायर को निकाल देंगे। माइनस देखिए यहां से m बाहर निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा? 9m माइनस 7m प्लस 5m प्लस 10 है। देखिए हम यहां से क्या करते हैं, सबसे पहले m को अलग कर लेते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स। और m को अलग कर लिया, या फिर देखिए ये जो माइनस की टर्म्स हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, एंड 9 प्लस 7 कितना हो जाता है? ये हो जाता है बच्चों 16। तो माइनस 16m प्लस 5m आ गया। और माइनस 16m और प्लस 5m दोनों में m है, तो हम इनको ऐड कर देंगे। अब देखिए इंटीजर वाला जो चैप्टर किया था उसमें आपको जो नंबर्स के सामने साइन थे उसके अकॉर्डिंग ऐड या सब्ट्रैक्ट करना आता था। अब बताइए एक टर्म है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव, तो दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे? घटाएंगे। 16 माइनस 5 कितना होता है? 11 होता है। तो ये आ जाएगा 11 और साइन रहेगा माइनस का। क्यों? क्योंकि 16 बड़ा है, प्लस 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसके बाद? 12 माइनस 4 8m स्क्वायर माइनस 11m प्लस 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जैसे ये क्वेश्चन किए थे हमने, इसी तरह से काफी सारे क्वेश्चंस इसी आधार पे आएंगे आपके, कि जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ करिए, रीअरेंज करके उसको प्रॉपरली लिख लीजिए, फिर जो लाइक टर्म्स हैं उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स इसको, और अच्छे से होमवर्क में आप रिवाइज करके आएंगे जो सभी टॉपिक्स हमने आज किए हैं। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।